बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कर्नल शौकत अवान, तमुए इम्तियाज़ मिलिट्री, आपसे मुखातिब हूँ। आज का दिन यौम दिफाए पाकिस्तान और शोहदा के साथ डेडिकेट किया गया है। इसके लिए आज के दिन हमें याद करना है अपने शहीदों को भी, और उनको हम खराज अकीदत पेश करते हैं। हमारे जवानों ने, अफसरों ने जैसे कुर्बानियाँ दी हैं, आज भी ये कौम उसी तरीके से पूरी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारे मुल्की हालात के लिहाज से हमारी मईशत में अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, और इंशाल्लाह वो टाइम आएगा कि जब हम बिल्कुल एक अच्छी माशी ताकत भी बन जाएंगे। लेकिन जहाँ तक फाइटिंग मशीन का ताल्लुक है, फाइटिंग स्पिरिट का ताल्लुक है, वो इस मुल्क के लिहाज से हर बच्चे में ये चीज़ उसकी रगों में बसी हुई है कि हम अपने आखिरी कतरे खून तक और आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये आज का जो दिन है, ये हमें याद दिलाता है कि जिस तरीके से, जिस जज्बे से वो 1965 में लोग लड़े थे, आज भी वही जज्बे की ज़रूरत है दोबारा। आज भी हमें वो चाहिए कि हम पूरे जज्बे के साथ एक कौम हो जाएं और हमारी सोच एक हो जाए, और अपनी कमान के साथ मिलके हम जो है दुश्मन की आंखों में आंखें डाल सकें। और हम एक कौम जब तक नहीं होंगे तो हम बिखरे रहेंगे, और जब हम एक कौम हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकेगा। क्योंकि ये आजकल की जो हाइब्रिड और टोटल वार कंसेप्ट है, उसमें सारी कौम को लड़ना है, हर आदमी को लड़ना है। हमारी सोच में लड़ाई नहीं है, फाइटिंग नहीं है, डिफेंस नहीं है, तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो हर आदमी अपनी फौज के साथ खड़ा हो, हर किस्म के रोल के लिए तैयार हो, सिविल डिफेंस के लिए और पैरामिलिट्री वाला रोल अदा कर सके। और जब भी मुल्क को ज़रूरत पड़े, खून की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है और जानों की ज़रूरत है, तो अपने आप को पेश कर सके। और इंशाल्लाह हमें पूरी यकीन, अल्लाह पे यकीन है और अपने मुल्क पे लोगों पे यकीन है कि वो इंशाल्लाह ज़रूर आगे आएंगे। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हमारी फ़ौज हर लिहाज से कामयाब होगी। और ये दुनिया की मानी हुई कौम है, ये दुश्मन को भी पता है और बड़ी सुपर पावर को भी पता है कि ये सबसे बेस्ट कौम है। और हमारी जैसा PMA है, मुझे भी फ़ख्र हासिल है कि 10 साल मैंने खिदमात अंजाम दी हैं, तो वहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं, हमने भी उनको तैयार किया है। उनमें से कोई ज़्यादातर गाजी हैं और कुछ लोग शहीद भी हुए हैं। और हमारे स्टूडेंट के अंदर जो हमने अपना जज्बा उनका देखा था कैडेट्स में, वो उसका मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकता हूँ। तो इसलिए हमारी कौम में किसी चीज़ की कमी नहीं है कि जज्बा तामीर अगर जिंदा है तो फिर किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की हमें कमी नहीं है। अल्लाह की मदद आएगी और हम अपने मिशन में सच्चे और पक्के होंगे तो फिर कोई ऐसी बात नहीं। हमारे गाजी, हमारे जवान, हमारे शहीद जैसे लड़े 1965 वार में, वो दुनिया की बहुत बड़ी जंग की एक मिसाल है। टैंकों की बहुत बड़ी जंग हुई और बहुत बड़ी एयरफोर्स की जंग थी, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, और ये इस चीज़ को दुनिया मानती है। फील्ड मार्शल अयूब खान थे कमान के अंदर, और उनकी एक तकरीर ने जैसे आग लगा दी। आज भी वो बात होगी अगर हमारे किसी लीडर से अपने, और वज़ीर आज़म और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जैसे ही हमें पुकारा, तो सारी की सारी हम एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे और अपने मुल्क का दिफा भी करेंगे। और इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब कश्मीर के हमारे बहन भाई आज़ाद होंगे और उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, और इंशाल्लाह हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल सकते हैं। और इसके लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है, हर लिहाज से, फौजी लिहाज से भी, टेक्निकल लिहाज से भी, और सबसे बढ़ के हमारा मोराल लोगों का बहुत हाई है। जब तक मोराल नहीं होता तो फिर इंसान लड़ नहीं सकता। तो हमारे लोग बिल्कुल फौज के लिहाज से तैयार हैं और उनके मिली नगमों के लिहाज से अपना इज़हार कर रहे हैं, कोई वॉक कर रहे हैं, कोई बाज़ारों के लिहाज से अपने जो है इस वक्त इज़हार कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह कौम को मायूस नहीं करेगी फौज। और हम अपने तौर पे जो बूढ़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, हम भी तैयार हैं, और हमें जो भी रोल दिया गया, हम अपने सिविल भाइयों के साथ साथ हम भी उनके साथ चलेंगे। आखिर में ख़ास तौर पे आमिर साहब का और हज़ारेवाल चैनल का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने मौका दिया मुझे भी कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। थैंक यू, गुड लक हज़ारेवाल चैनल।